नमस्कार दोस्तों। हो सकता है आज का वीडियो देखने के बाद में आप लोगों के अंदर कमर के दर्द को लेकर थोड़ा सा डर बैठ जाए, लेकिन ये वीडियो मेरे लिए बनाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं कुछ ऐसे केसेस देख रहा हूँ जो सिर्फ बैक पेन की कंप्लेन लेकर हमारे पास में आ रहे हैं। वो पेशेंट डिस्क की या शियाटिका की कंप्लेन लेकर हमारे पास में आ रहे हैं और जब हम उनका एग्जामिन कर रहे हैं, उनका एक्सरे करा रहे हैं, उनकी एमआरआई करा रहे हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है स्पाइन का टीबी, यानी कि उनकी स्पाइन के अंदर एब्सेस हो गया है, मवाद भर गई है और हड्डी गलना शुरू हो गई है। ये केसेस पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग नोटिस कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं बैक पेन या किसी की कंप्लेन लेकर, तो वो सभी पेशेंट अपनी रिपोर्ट साथ में लेकर आते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्ट हम लोग यहाँ आने के बाद कराते हैं। लेकिन इनिशियल पेन के लिए हम स्टिल वो 7 दिन का बेसिक ट्रीटमेंट करने के बाद ही पेशेंट को आगे किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं, चाहे वो एमआरआई हो, चाहे वो कोई एक्सरे हो। क्योंकि इनिशियल हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट का बेसिक फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ठीक हो जाए, उसको आराम मिल जाए अपने दर्द के अंदर, और अगर आराम नहीं मिल रहा है तो फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन पर जाएं। ऐसा ही केस हमारे पास में कुछ टाइम पहले आया था जिसको 7 दिन की थेरेपी के बाद उसे आराम मिल गया था, लेकिन अगेन जब महीने भर बाद में उसे सेम पेन हुआ तो हमने जब उसकी एमआरआई रिपीट कराई तो उस पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिला स्पाइन का टीबी। तो आप सभी मेरे पेशेंट, मेरे व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बैक पेन को प्लीज़ एक्सटेंड ना करें। अगर आपका कमर का दर्द 3 से 4 महीने या फिर साल भर से आपको हो रहा है और अगर आपको बार बार फीवर आने की हिस्ट्री है या फिर आपका वजन कम होने की हिस्ट्री है कि पिछले 2-3 महीने में आपका 5 से 7 किलो गिर गया है, वजन कम हो गया है और आपको शरीर के अंदर कमजोरी सी महसूस हो रही है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस कमर के दर्द को, डिस्क के दर्द के लिए प्रॉपर चेकअप जरूर कराएं। क्योंकि आज के समय के अंदर ये दर्द सिर्फ डिस्क का, मसल का या लिगामेंट का ही नहीं रहा, ये दर्द अब हो चुका है किसी इन्फेक्शन का भी। यानी कि आपको टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं, आपको ऑस्टियोसार्कोमा होने के चांसेस, यानी कि कैंसर, बोन का कैंसर इसको हम कहते हैं, वो होने के चांसेस हो सकते हैं। और लंबे समय तक अगर आप इन चीज़ को लेकर चलते हैं तो इसकी रिकवरी होना भी काफ़ी मुश्किल आपके लिए हो सकता है। तो अगर आपको कोई कमर का दर्द है, डिस्क है, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने डॉक्टर को मना मत करिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराइए जिससे कि आप रूट कोज को फाइंड कर पाएं और उसके बाद उसका इलाज करा पाएं। अगर डिस्क, शियाटिका या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग एक्सरसाइज से, सही थेरेपी, सही फिजियोथेरेपी और सही प्रॉपर रिहेबिलिटेशन से उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन, टीबी या किसी ऑस्टियोसार्कोमा, कोई कैंसर, कोई इन्फेक्शन अगर है तो उसके लिए आपको मेडिकेशन का फुल सपोर्ट चाहिए होता है और पूरी डॉक्टर की टीम इसके लिए काम करती है। तो अपने पेन को नेग्लेक्ट ना करें और अपने नियर फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने पेन का चेकअप जरूर करें कि वो दर्द मसल्स, नर्व या डिस्क का है या फिर कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको बन रही है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव होगा, तो इसको शेयर जरूर करिएगा हर उस कमर के दर्द के पेशेंट के साथ में जो अभी भी देसी दवाइयां खाकर, गर्म ठंडे का सेक कर इस दर्द को सालों से लेकर चल रहा है। थैंक यू सो मच।